हेलो एंड वेलकम टू द इंडिया न्यूज डिस्ट्रॉयर। दिस इज चेतन। और यूक्रेन ने रूस की वायुसेना के ऊपर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है, जिसे दुनिया के बेहतरीन ऑपरेशन में से एक माना जा रहा है, क्योंकि ऐसी जगह हमले हुए ना जिसकी व्लादिमीर पुतिन कल्पना भी नहीं कर सकते। यूक्रेन ने बड़ी संख्या में रूस के ऊपर ड्रोन छोड़े। इन्हीं ड्रोन से इन हमलों को अंजाम दिया गया। इस हमले को ऑपरेशन स्पाइडर वेब कहा जा रहा है। बहुत ही बड़ा ये झटका रूस के लिए, क्योंकि रूस पर यह हमला ऐसे टाइम हुआ है जब दोनों देशों के बीच शांति वार्ता चल रही है। ऐसे में यूक्रेन ने पूरी कोशिश की है कि रूस को बैकफुट पर धकेला जाए। समझेंगे क्या है पूरी न्यूज़, ऑपरेशन स्पाइडर वेब क्या है, इसे कैसे अंजाम दिया गया, रूस को कितना नुकसान पहुंचा है, और साथ में इसके रणनीतिक पहलुओं को भी डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैप देखते हैं और मैं आपको सीधे ले चलता हूँ यूक्रेन, जो कि 2022 से 2025 मतलब 3 साल हो चुके हैं। रशिया और यूक्रेन दोनों ही युद्ध में उलझे हुए हैं। 1 जून 2025 के दिन रशिया ने यूक्रेन के ऊपर करीब 472 ड्रोन से हमला किया था, और उसी के जवाब में इस हमले को देखा जा रहा है। और रशिया ने भी इसकी पुष्टि की है कि हाँ, हमारे ऊपर यूक्रेनी ड्रोन से हमला हुआ है। अगर हम इस स्पाइडर वेब ऑपरेशन के बारे में देखें तो यूक्रेन करीब 1.5 साल से इसकी तैयारी कर रहा था, क्योंकि ये यूक्रेन का रूस के ऊपर अब तक का सबसे लंबी दूरी का हमला था, जिसमें 5 रूसी एयरबेस को निशाना बनाया गया, जिसमें ओलेन्या, खानोवो, डाइगिलेवो, बेलाया और अमूर शामिल है। जिसमें आप अमूर की लोकेशन देखेंगे तो ये यूक्रेन से करीब 6000 किलोमीटर दूरी पर है। मतलब यूक्रेन ने घर बैठे बैठे अपने यहाँ से करीब 6000 किलोमीटर की दूरी पर जाकर हमला बोला है। और इस हमले को अंजाम कैसे दिया गया आप देखिए। इस ऑपरेशन में करीब 117 ड्रोन थे। इन 117 ड्रोनों को लकड़ी के डिब्बे में छिपाया गया, फिर इन्हें ट्रक पर लादकर चोरी छिपे रूस भेजा गया, वो भी तस्करी करके। अब तस्करी किए गए इन ट्रकों को 5 रूसी एयरबेस पर सावधानी पूर्वक ले जाया गया। जब हमला करना था तो उस वक्त रिमोट कंट्रोल के थ्रू इन लकड़ी के बॉक्सेस को ड्रोन ऑपरेटर ने खोल दिया, और फिर जो हुआ वो सारी चीजें आपके सामने हैं। क्योंकि इस हमले में 41 से ज्यादा लड़ाकू विमान ध्वस्त हो गए। TU-95, TU-2020 जैसे बम गिराने वाले विमान पर अटैक किया गया। A-50 जो कि रशिया का जासूसी एयरक्राफ्ट है, उसे भी तबाह कर दिया गया। और माना जा रहा है कि रूस को करीब करीब 7 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। देखिए, मॉडर्न वॉरफेयर में ड्रोन बिल्कुल अलग है। जब सीक्रेट मिशन की बात आती है तो फिलहाल दुनिया में इससे बेस्ट कुछ नहीं है। ये जासूसी करते हैं, अपने लक्ष्य को ढूंढते हैं, उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग करते हैं एंड लॉक करके डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मतलब जो काम फाइटर जेट नहीं कर पाते, ड्रोन उन्हें आसानी से बिना रिस्क के अंजाम तक पहुंचा देते हैं। जैसा कि मैं कई बार बता चुका हूं कि यूक्रेन इस वॉर में सिर्फ ड्रोन की बदौलत ही टिका हुआ है। अगर उसके पास ड्रोन नहीं होते तो वो रशिया से हवाई हमले में काफी पीछे रह जाता। अगर रणनीतिक नजरिए से देखें तो ये स्पाइडर वेब ऑपरेशन काफी महत्वपूर्ण रहा, निर्णायक रहा, क्योंकि रूस की सीमा में घुसकर, और वो भी ऐसा नहीं है कि 5 से 10 किलोमीटर नहीं, करीब 6000 किलोमीटर दूर जाकर हमला करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। दूसरी बात, ये ऑपरेशन रूस की इज्जत से सीधा सीधा खिलवाड़ है, जो ये दिखाती है कि इनकी सुरक्षा में हर कोई सेंध लगा सकता है। और यूक्रेन ने भी ऐसा ही किया। सीधे सीधे 5 एयरबेस को निशाना बनाया गया जहां से यूक्रेन पर अटैक किए जाते हैं। वहीं यूक्रेन के नजरिए से हम अगर इस ऑपरेशन को देखें तो इस हमले के थ्रू यूक्रेन ने ये चीज दिखाई है कि हम अभी जिंदा हैं, हमने जंग अभी हारी नहीं है, हमारे पास भी कुछ पत्ते बचे हुए हैं जिनको चलना अभी बाकी है। ये ऑपरेशन अमेरिका के लिए भी एक मैसेज है, जो यूक्रेन के साथ ऐसा बिहेव करने लगा है कि जैसे उसने आत्मसमर्पण ही कर दिया हो। नहीं, यूक्रेन ने आत्मसमर्पण नहीं किया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड थैंक यू।